हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव मतलब होता है जब भी हम लोगों को कोई एक्यूमुलेटेड इन्फॉर्मेशन निकालना होता है। आइए देखते हैं कि इसका यूज़ क्या है इस पर्टिकुलर डेटा में जो कि आपके सामने गिवन है। डिस्क्रीट वेरिएबल डेटा यहाँ पे गिवन है। हम लोग पहले डिस्क्रीट वेरिएबल का केस पढ़ेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू कंटिन्यूअस वेरिएबल। यहाँ पे देखिए फैमिली साइज़ का डेटा गिवन है। तो अगर कभी भी क्वेश्चन में ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन पूछा जाए, क्वेश्चन में भी नहीं, अगर रियल लाइफ में कोई भी डेटा का ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है जहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन हम लोगों का डाउट ये होता है कि हम लोगों को क्या निकालना है। हम लोगों का निकालना है कि किसी भी परिवार में 4 मेंबर्स या फिर उससे कम लोग हैं तो उसका क्या फ्रीक्वेंसी है। तो इन दैट केस हम लोगों को क्या क्या करना होगा। हम लोगों को 9 + 20 + 30 करना होगा। करेक्ट, क्वेश्चन के हिसाब से तो यही गिवन है। तो उस केस में हम लोगों का जो लेस देन टाइप होगा वो 59 गिवन है, तो ये ही हम लोगों को लिखना है, राइट। तो यहाँ पे 59 कैसे आया, 9 + 20 + 30। बिल्कुल वैसे ही जब हम लोग को ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी दैट देयर आर मोर और इक्वल टू 4 मेंबर्स इन अ फैमिली, देन हम लोग 61 लिखेंगे। 61 कैसे आया, 30 + 17 + 10 + 4, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि या तो 4 मेंबर्स होने चाहिए, नहीं तो उससे ज़्यादा। तो ऐसे करके हम लोग लेस देन और मोर देन टाइप निकालेंगे। जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि टेबल में हम लोगों ने क्या किया है। यहाँ पे जो प्रीसीडिंग 90 है टोटल फ्रीक्वेंसी, उससे मोर देन टाइप में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, देन सेकेंड फ्रीक्वेंसी, थर्ड फ्रीक्वेंसी को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, देन यू विल गेट द मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हम लोग लिख देंगे 9 एंड देन उसके अपकमिंग फ्रीक्वेंसी को हम लोग ऐड कर देंगे। ओके तो कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए आपके सामने जो डेटा गिवन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा, बट कुछ मिनट के बाद आपको वो बहुत ज़्यादा इजी लगेगा। तो यहाँ पे देखिए क्लास लिमिट्स गिवन है। हम लोग ऑब्वियसली कंटिन्यूअस वेरिएबल में जानते हैं कि बहुत ज़्यादा डेटा होता है तो हम लोग इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं। तो हम लोग क्लास लिमिट में डिवाइड कर दिए। फिर उसके बाद हम लोग क्लास बाउंड्री निकाले। देन आपका ये डाउट हो सकता है कि हम लोग क्लास लिमिट से क्यों नहीं प्रोसीड किए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। तो क्योंकि ये कंटिन्यूअस वेरिएबल है, तो जैसा कि आपको मालूम है क्लास लिमिट में 40 और 41 के बीच में अगर सपोज़ 40.5 आता है डेटा में, तो वो डेटा कहाँ जाएगा। तो क्लास लिमिट क्योंकि एपरेंट लिमिट नहीं है और ट्रू लिमिट नहीं है, तो हम लोग क्लास बाउंड्री इसलिए निकालेंगे ताकि हम लोग का जो जितना भी डेटा है वो सब पूरा हम लोगों के टेबल में आ जाए। फ्रीक्वेंसी इज़ ऑलरेडी गिवन। उसके बाद क्लास मार्क्स। यहाँ पे क्लास मार्क्स क्या है, यहाँ पे मिड वैल्यू नहीं है क्लास मार्क्स। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग निकालते हैं लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप। तो ये इसका मीनिंग आप बोल सकते हैं कि लेस देन टाइप जब हम लोग को निकालना है तो लेस देन कितना होना चाहिए। फर्स्ट क्लास में देखिए आप देख सकते हैं कि 30.5 है, तो 30.5 क्या है, यहाँ पे लोअर लिमिट ऑफ द क्लास बाउंड्री है। और लोअर लिमिट क्या होगा, फ्रीक्वेंसी 6 जो कि ऑलरेडी गिवन है। बिल्कुल वैसे ही मोर देन टाइप में आप देखिए 40.5 जो कि अपर लिमिट है क्लास बाउंड्री का, उसका क्या होगा, अपर लिमिट में मतलब क्या होता है, अपर लिमिट मतलब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मोर देन टाइप में कि 40.5 से बड़ा या फिर 40.5 कितना फ्रीक्वेंसी होगा। तो ऑब्वियसली 40.5 से बड़ा, तो ये सारी फ्रीक्वेंसीज़ है ना। तो इसीलिए हम लोग सबको प्लस कर देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 50, राइट। तो ऐसे करके हम लोग बाकी सारे इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। आप देख सकते हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन और मोर देन टाइप निकालने का इन्फॉर्मेशन और एक्चुअली मेथड दोनों में ही सेम है, डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूस वेरिएबल दोनों का ही। बट यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड दिख सकती है आपको क्योंकि यहाँ पे डेटा ज़्यादा है, लेकिन मेथड एग्जैक्टली वही सेम है। Okay everyone, I'm signing off. Thank you so much for watching.